नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले आप इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिए और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल काफ़ी कम व्यू देखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज बहुत तेज़ माइग्रेन हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बुलेटिन ठीक ठाक बन पाए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शेयर बाज़ार से। चूँकि कल जो म्यूचुअल फंड वालों का जो आंकड़ा आया है, उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा था कि जिस तरीके से एक बार पहले भी हम लोग वीडियो पे जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से शेयर बाज़ार भाग नहीं रहा है, तो ऐसे में लोगों का धैर्य खोता चला जाएगा। और जो चूँकि ये देखा जा रहा था कि एफआईज़ बिकवाली कर रहे थे और डीआईज़ खरीदारी कर रहे थे, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चला रहा था। मतलब आप कहें कि 1.5 साल से ये चल रहा था, जिसमें थकने लगे होंगे, ये आशंका जताया गया था। तो वो चीज़ देखने को मिला कि जनवरी माह में जो है बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है, जो सिप का जो पैसा आया है। लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन वो चला गया है गोल्ड में और सिल्वर पे। तो जो उसमें गिरावट देखी गई है वो पिछले साल की तुलना में, अगर पिछले साल के जनवरी को अगर हम करें कंपेयर, तो वहाँ से 39% की गिरावट थी। पिछले साल जनवरी में गिरावट शुरू हुआ था, चूँकि सितंबर के बाद से 2024 के सितंबर के बाद से शेयर बाज़ार में गिरावट शुरू हुआ था। तो वहाँ से बहुत तेज़, मतलब 40% गिरावट हो गई। और ये टोटल पैसे आए 24,028 करोड़ का, जबकि पिछले साल जनवरी माह में इसी समय लगभग 40,000 करोड़ के आसपास आया था। 16,000 करोड़ की गिरावट हो गई। जबकि साल बीतने के साथ साथ जो है लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, 10% और बढ़ता है, तो वो गिरावट देखा गया। यानी लोग थक चुके थे शेयर बाज़ार से। और दिसंबर माह के तुलना में अगर देखा जाए, दिसंबर में भी गोल्ड सिल्वर जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ से देखा जाए तो वहाँ से भी 4,000 करोड़ की गिरावट थी। लेकिन ये पैसे गए, पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं गया, क्योंकि जो ओवरऑल जो देखा गया था दिसंबर में, कि आपने जो शेयर बाज़ार में जो लगा था वो प्लस हाइब्रिड फंड में और प्लस ईटीएफ में, ईटीएफ में मतलब गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ भी उसमें शामिल था। तो इन सबको मिलाने के बाद जो है 65,000 करोड़ के आसपास आया था। और जबकि इस जनवरी माह में जो है लगभग 81,000 करोड़ के आसपास आया। तो 16,000 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन शेयर में पैसा नहीं गया। वो पैसा चला गया गोल्ड ईटीएफ में। और गोल्ड ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है जनवरी माह में, वो 24,039 करोड़ का हुआ। जबकि सारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के जितने फंड हैं, फ्लैक्सी जो है, फोकस, सबको मिलाने के बाद 24,028 था। और जो अदर्स ईटीएफ थे उसमें 15,000 करोड़ के आसपास, जिसमें सिल्वर ईटीएफ भी शामिल है। तो इस तरीके से गोल्ड और सिल्वर पे जो रैली आई थी जनवरी माह में, उसका ये असर देखने को मिला। और जो फोमो का शिकार हुए होंगे इसमें आखिरी में, उसमें बहुत ज़बरदस्त पैसा आया होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब हम लोग शेयर बाज़ार के बारे में अंत में बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे टाइटन के शानदार रिजल्ट को लेकर, और साथ में शेयर बाज़ार किस तरीके से रहेगा, क्या सपोर्ट और क्या जो है उसका जो है रेजिस्टेंस लाइन है। लेकिन उसके पहले सिल्वर पे, फिर गोल्ड पे बातचीत करेंगे। तो इस समय जो रेट चल रहा है, पहले रेट के बारे में बात कर ले। $8144 प्रति आउंस सिल्वर ट्रेड कर रहा है। 1.31% की गिरावट दर्ज की जा रही है इस वक्त। और जो रेट होगा इंडियन करेंसी में 2,51,421 कस्टम जोड़ने के बाद। और जो सामान बचे हुए हैं इनके पास 3,153 मैट्रिक टन जो है ये फॉर सेल है, और नॉट फॉर सेल जो है वो 8,860 मैट्रिक टन है। और टोटल अगर मिला दिया जाए इनको तो 12,014 मैट्रिक टन सिल्वर सिर्फ कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है। और कल जो नॉट फॉर सेल से जो निकला था सिल्वर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे एक इंडिकेशन उभर कर सामने आ रहा है। और किस तरीके से ये लंदन के बुलियन मार्केट में ये सिल्वर भेजा गया, और वहाँ से ये बताया जा रहा है कि वो सिल्वर इंडिया आया। उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आज डिलीवरी हो रहा है वो 66.7 मैट्रिक टन का डिलीवरी है, और 698 टन की डिलीवरी हो गई है फरवरी माह में। तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जनवरी माह में जो रिकॉर्ड बना था 1,500 मैट्रिक टन का, उसको शायद तोड़ दे, जिस तरीके से, जिस तेज़ी से ये देखा जा रहा है इसमें। बाकी गोल्ड में जो ट्रेड हो रहा है, गोल्ड हो रहा है 5,042 पे,
0.27% की नरमी है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 1,55,657 जो है कस्टम जोड़ने के बाद, और जो डिलीवरी हुआ है इस महीने में वो 105 मैट्रिक टन का हुआ है, और आज की डिलीवरी है 519 केजी का। उसके पास जो कॉमेक्स के पास जो बचा हुआ है गोल्ड वो 554 मैट्रिक टन बचा हुआ है, और 542 मैट्रिक टन नॉट फॉर सेल है। तो टोटल जो है 1096 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है उनके पास। और गोल्ड पे जिस तरीके से 5042 है, अगर ये 5100 को क्रॉस कर जाता है ठीक से, तो फिर वहाँ पे एक अप मार्केट देखा जा सकता है। और अगर नीचे गिरता है और 4650 पे आ जाता है, तो वहाँ पे फिर जो है वो एक बियरिश ट्रेंड देखा जाएगा। सिल्वर का जो रेट है वो चाइना का रह गया था। चाइना में ट्रेड हुआ $91.30 प्रति आउंस पे, और उनके पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है वो 323 टन 323 टन पड़ा हुआ है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 5 टन बढ़ा है, यानी 5 टन ज़्यादा उनके पास ये आया है। लेकिन फिर भी गैप जो है $10 का है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से सिल्वर का फिजिकल डिमांड बना हुआ है। साथ में जो कॉमिक्स वाले भी जो रिपोर्ट हम लोगों ने देखा, जिस तरह के शॉर्टेज है, तो यानी फिजिकल का डिमांड बना हुआ है। और जो आंकड़ा उभर कर सामने आ रहा है फ्यूचर के बाजार से, जैसा कि कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि किस तरीके से मई महीने में शिफ्ट हो रहा है, तो वही हलचल जो है वो देखी जा रही है। मार्च से जो है एक बड़ा ट्रेंड जो है मई की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सिल्वर पे जो फिजिकल का जो शॉर्टेज दिख रहा है और फिजिकल पे जो मजबूती रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके कारण जो है लोग अपना ट्रेड को जो है रोल ओवर करते हुए मई पे जा रहे हैं। क्योंकि कल का जो आंकड़ा आया है कि मार्च का जो वॉल्यूम था, मतलब लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स घटे हैं, और ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी जो है लगभग 2900 के आसपास जो है वो ओपन इंटरेस्ट घटा है। और ये जो है 6 फरवरी को था 4400 घटा था, 4400 के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट घटे थे। तो इस तरीके से शॉर्ट कवरिंग जो है वो धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वॉल्यूम भी गिर रहा है, यानी पैनिक और अर्जेंसी वाली बात यहाँ से थोड़ा सा कम होता हुआ जा रहा है। और जो ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से अनविंड हो रहा है, वो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। साथ में एक चीज़ आया है कि ईपीएफ बढ़ा है, मतलब कॉमेक्स से बाहर जो है वो ट्रेड हुआ है, और लंदन के बुलियन मार्केट लगभग हुआ है 135.52 टन जो सिल्वर जो पड़ा हुआ था जो नॉट फॉर सेल, उस जगह से ये सिल्वर को निकाला गया है और लंदन के बुलियन मार्केट में भेजा गया है, जहाँ से ये खबर आ रही है कि वो भारत में जो डिमांड बढ़ रहा है सिल्वर का, उसके कारण जो है वो भेजा गया है इंडिया। अब ये जो नॉट फॉर सेल से जो निकाला गया है, तो इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सिल्वर का जो फिजिकल शॉर्टेज है वो बना हुआ है। देखिए, भारत में ये देखा गया है कि जो ईटीएफ के जरिए जो खरीदारी हो रही है, उसमें जो सिल्वर में जो है 421 टन जो है वो सिल्वर आ चुका है अभी हाल के दिनों में, जो कि बढ़ोतरी बताया जा रहा है 10.76% का। और गोल्ड में जो है 30 टन के आसपास आ गया है, और ये बढ़ोतरी जो है 30% के आसपास है। जबकि चाइना के ईटीएफ में जो आया है वो 40 टन के आसपास आया है, लेकिन उसकी बढ़ोतरी जो है सिर्फ 16% के आसपास है। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने अभी गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात किया था, और ये रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है इंटरनेशनल बाजार से जो उभर कर सामने आ रहा है कि गोल्ड और सिल्वर का डिमांड बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है हमारे देश में, और वो भी रेट बढ़ाने में, या जो क्राइसिस चल रहा है, फिजिकल क्राइसिस जो चल रहा है, उसमें एक अहम भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। बात हो रही थी कि मार्च के महीने में बहुत उठापटक किया जा सकता है, बड़ा धड़ाम गिराया जा सकता है, वो चीज़ कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। साथ में जो सिल्वर का जो रेट है, जो फॉलिंग वेज के ऊपर ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है इस समय, जो पॉजिटिव जोन पे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जो पुराना उसका जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट लाइन के तौर पे काम कर रहा है। जो 81 के आसपास जो अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वो धीरे धीरे सपोर्ट लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये बन जाता है पूरी तरीके से, तो फिर सिल्वर में एक जो है हल्की सी ऊपर की रैली देखी जा सकती है। ऊपर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो है 120 और 140 और 200 मत समझ लीजिएगा, मतलब हल्का सा ऊपर। बाकी गोल्ड को लेकर बात कर लेते हैं कि गोल्ड काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और जो उसमें अभी जो आंकड़ा आया है वो बीएन परिवास का आया है कि $6,000 तक जा सकता है 2026 तक। साथ में वो एक जो है आंकड़ा भी हाथ लगा है मेरे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से किस किस ने क्या रेट कोट किया है 2026 का, 27 का और 2030 तक का। कुछ भाई लोग 2030 में इसको $10,000 तक
जो है इसमें कोट कर रहे हैं। अब होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जो कोट कर रहे हैं वो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग एक रिसर्च का, जो 9 फरवरी का रिसर्च है। और ये जो कंपनी है ये गोल्ड पे और करेंसी पे बहुत शानदार इसका रिसर्च होता है। मायर मिकन रिसर्च है जो ये बता रहा है कि गोल्ड आने वाले समय में किस तरीके से बुलिश रह सकता है। इस पे पूरे डिटेल्स में जो है आज जो मेंबरशिप ड्राइव वाला जो चीज़ें होती है उस बुलेटिन में आज हम इसको डालेंगे कि गोल्ड पे और साथ में सिल्वर को लेकर कि किस तरीके से सिल्वर जो है वो आगे इन फ्यूचर जो है सिल्वर किस तरीके से देखा जा रहा है उस पर। क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही ये रिक्वेस्ट था कि मेंबरशिप वाले में हम जो है शेयर बाज़ार भी डालें और साथ में गोल्ड सिल्वर भी डालें। तो उस पर ये कोशिश होगी कि एक दिन जो है शेयर बाज़ार डालेंगे, एक दिन गोल्ड सिल्वर डालेंगे और एक दिन जो है उसमें अपना व्यू जो दोनों का मिक्स होगा वो व्यू डालेंगे। तो ये मायर मिकन रिसर्च में जो बातें उभर कर सामने आ रही है कि किस तरीके से बॉन्ड और डॉलर कमज़ोर होता चला जाएगा स्टेज बाय स्टेज, और गोल्ड जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। और इस समय ये कहा जा रहा है कि 3 फेज होगा। अभी पहला फेज चल रहा है। इस पहले फेज में जो है बाकी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। तो ये खरीदारी वाला दौर चल रहा है। उसके बाद से जो दूसरा दौर आएगा जिसमें कि फेड जो है वो कमज़ोर होगा, बॉन्ड की खरीदारी करेगा, नोट छपेंगे और तमाम बातें होगा। और तीसरा जो होगा वो डिफ़ॉल्ट वाला समय होगा कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट कर सकता है हमारा जो है अमेरिका का फेड, और वो गोल्ड को मजबूती देगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शेयर बाज़ार में ये देखते हैं कि 25,935 पे बंद हुआ। 67 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 0.26% की तेज़ी देखी गई निफ्टी में। और सेंसेक्स में 84,273 पे बंद हुआ। 208 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 0.25% की तेज़ी थी। स्मॉल कैप में 0.50% की तेज़ी रही, मिड कैप में 0.39% का और पीएसयू में 0.31% का। देखिए, मिड कैप और पीएस जो स्मॉल कैप वो बेहतर कर रहा है। तो मल्टी बैगर शेयर्स किस तरीके से चुना जाए वो एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं जाकर। और एफआईज की खरीदारी 69 करोड़ की रही है। डीआईज का जो है 1174 करोड़ का रहा है। हालांकि डीआईज में सिप का पैसा आना कम हो गया है जो रिफ्लेक्ट हुआ जनवरी में, लेकिन इनके पास जो पैसे बहुत बचे हुए हैं, 2.5-3 लाख करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। वो एक दिन रिसर्च करके दिखाते हैं कि कितना पैसा पड़ा हुआ है इनके पास। और ये लोग जो है 10%, 5% इस तरह से कैश में रहते हैं। और एक चीज़ और है कि गोल्ड में जिस तरीके से जनवरी माह में जो ज़बरदस्त पैसा गया और शेयर बाज़ार से वो पैसा निकल कर गोल्ड ईटीएफ में चला गया, तो वो रफ्तार, चूँकि उसमें फोमो लाइन क्रिएट हो गया था जिसके कारण बहुत लोग गए होंगे, वो मुझे लगता है कि इस महीने में फरवरी में वहाँ कमी देखी जाएगी। और शेयर बाज़ार में जिस तरीके से बजट के बाद से थोड़ा बहुत जो इसमें धड़कन देखा गया है, तो वो पैसे वापस लौटने लगे होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी हम लोग टाइटन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइटन में 61% की बढ़ोतरी देखी गई है। ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है उसको। उसका रेवेन्यू भी जो है 43% के आसपास बढ़ गया है। मार्जिन कम था, उसके बावजूद भी प्रॉफिट बहुत शानदार रहा है। और इस समय टाइटन जो है वो 250 और 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। टाइटन का 52 वीक हाई जो था वो 4330 पे था और इस समय वो ट्रेड कर रहा है 4293 पे, यानी 52 वीक हाई के आसपास वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसका जो लो था वो 2925 था। और आरएसआई जो है इसमें 66.85 पे है। आरएसआई 70 के ऊपर जो है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने किया कि 20 डीएमए के ऊपर है। पीई जो है इसका 92.27 पे है। हालांकि टाइटन जैसी कंपनी जो है वो सस्ते पीई पे नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये पीई जो है महंगा पीई है 92 पॉइंट, लेकिन 70 के आसपास 60 के आसपास जो है ये आइडियली रहता है। खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट है इसलिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ देखा गया है। और इसमें पब्लिक की होल्डिंग जो है 16% के आसपास है, 20% से नीचे है। पब्लिक की होल्डिंग 20% से नीचे रहे वो कंपनी ठीक होता है। एफआईज का होल्डिंग जो है 15% है। 10% से ऊपर एफआईज जहाँ भी है बेहतर है। और डीआईज का 14.8 है। डीआईज म्यूचुअल फंड हो गए, ये भी बेहतर है। और प्रोमोटर की हिस्सेदारी इसमें 52% का है। तो कुल मिलाकर जो है शेयर जो है शानदार परफॉर्मेंस किया है, लेकिन ये 52 वीक हाई के आसपास है। एक ही शेयर 52 वीक हाई पे होता है,
52 वीक लो पे होता है। वो एग्जाम्पल चूँकि खबर आई हुई थी तो वो दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो शेयर था ये 2925 पे था, जो है 52 वीक लो पे। कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी करेंगे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। सवाल था आप लोगों की तरफ से कि 5 साल में गोल्ड सिल्वर भी अच्छा रहेगा और शेयर बाजार भी अच्छा रहेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अमेरिका का भी देखिए, गोल्ड सिल्वर भी अच्छा चल रहा है, शेयर बाजार भी चल रहा है। अब वो पुराना ट्रेंड खत्म होता हुआ दिख रहा है कि एक जब जो है शेयर बाजार अगर भागता था तो गोल्ड सिल्वर नहीं भागता था। अब क्या हो गया कि लोगों के पोर्टफोलियो में जो है गोल्ड सिल्वर भी आने लगा है। अब लोग उसमें भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखने लगे हैं, पहले उस तरीके से देखते नहीं थे, लेकिन वो एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात कि हमारा जो शेयर बाज़ार है वो काफ़ी जो है दबला कुचला हुआ है इस समय। आप पूरे इंटरनेशनल बाज़ार को देखें तो बहुत तेज़ भाग गया था, लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे। तो और इस समय से जो चीज़ें जिस तरीके से देखिए, खोने के लिए अब कुछ है नहीं। तो इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं। और अगर आप चाहें मेंबरशिप ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। आज मेंबरशिप के लिए जो है एक बेहतरीन वीडियो मिलेगा गोल्ड और सिल्वर पे। थैंक यू।